जय माता दी। गुप्त नवरात्र के अंतिम 3 दिन बचे हैं, अर्थात 2 जुलाई सप्तमी, 3 जुलाई अष्टमी और 4 जुलाई नवमी। ऐसे में सभी भक्तों को सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जो कि विशेष दिन होते हैं नवरात्र के, इन उपायों में से अगर किसी एक उपाय को भी आप कर लेते हैं तो आपको लाभ तो मिलना ही है। सारी बीमारी दूर होगी, सदा सर्वदा आपके काम बनते रहेंगे। उपायों को ध्यान से सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। इन 3 तिथियों में से जब भी आपको समय मिले, आपकी जो भी इच्छा है वो कहते हुए तो वो इन उपायों को कर ही लीजिए। सबसे पहला और बहुत ही सरल उपाय है जो करना है आपको नारियल से। नारियल माता भगवती को बहुत प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी खास क्यों है, ये बात आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। तीनों दिनों में नारियल का विशेष महत्व है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, आपके बच्चों की विवाह में बाधा आ रही है, संकट है, कोई न कोई तंगी चलती रहती है, तो एक नारियल बाजार से ले आइए। जो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है, विवाह को बंधन हो गया है, उसके कमरे में एक नारियल स्वास्तिक बनाकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नारियल पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, इसके बाद ही उसे कमरे में रखें। रात भर कमरे में रखने के बाद आप सभी को इसमें एक लाल रंग का कपड़ा लपेट देना है। दूसरे दिन जब उठेंगे आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर रात भर कमरे में आपने नारियल रखा था उसमें लाल रंग का कपड़ा लपेट दें। कोई चुन्नी वगैरह ले लीजिएगा, उस कपड़े के ऊपर आप एक मौली का धागा बांध दें। अगर संभव है तो वो व्यक्ति खुद करे, अगर नहीं है तो आप उसका नाम गोत्र बोलकर मौली लपेट दीजिए। उसके बाद 11, 21, 51 जैसा भी आपका श्रद्धा हो उसके ऊपर रख दें। साथ ही उसके ऊपर एक लाल फूल रख दें, एक लौंग का जोड़ा रखें। अगर आप रखना चाहें तो इसमें सुहाग का सामान भी रख सकते हैं। इच्छा आपकी है कौन सी सामग्री आप रखना चाहते हैं। या तो उस इंसान को उस नारियल का स्पर्श करा दीजिए या फिर उस नारियल का आप 21 बार उसके ऊपर से उतारा कर लें। शिव शक्ति का स्मरण कीजिएगा, माँ धूमावती का ध्यान कीजिएगा। या तो आप उस व्यक्ति से कहिए ये सारा सामान, सुहाग की सामग्री, नारियल, जो भी आपने सामान रखा, लौंग का जोड़ा, वो जाकर के मंदिर में समर्पित करके आ जाए। अगर वो नहीं मानता है व्यक्ति इन चीजों, आप ये सारा सामान ले जाकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी किसी भी यहाँ पर खुद माता रानी के मंदिर में समर्पित करके आ जाइए। पहला उपाय आपको उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। गुरुजी ने बताया है अगर आपको जीवन में कहीं राह नहीं मिल रही, मन अप्रसन्न रहता है, जीवन कष्ट में चल रहा है, तो आप एक स्थान पर बैठकर बिल्कुल शांत, घर में कोई ना हो, अगर बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हों, घर के कार्यों से निवृत्त हो चुके हों और आपको लगता है कि आज मैं अपनी माता रानी से सब कुछ कह दूंगी, अगर आप चाहें तो किसी मंदिर में चले जाएं या फिर आप इसे घर में भी कर सकते हैं। तब यहाँ पर किसी आसन का चुनाव कर लीजिए और आप मंत्रों का जाप कीजिए। कोई भी माता रानी का मंत्र आप चुन सकते हैं कि वही महादेव के अर्धांग हैं, दोनों एक ही स्वरूप है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम का उच्चारण करें। तो कम से कम गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिनों में एकांत में बैठकर या फिर आप शिव मंदिर में बैठे या फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कोई भी दिव्य स्थान जो कि माता रानी से जुड़ा हो, भगवान शिव से जुड़ा हो, उस स्थान पर बैठकर आप मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। जो आपको सरल लगे वही आप कार्य जरूर करें। तो आइए बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। अब यहाँ पर है बात लौंग की। आप हेमवती माता का नाम लेकर एक बेलपत्र ले लें। हालांकि गुरुजी ने कहा था इन 9 दिनों में आप इस चीज का नियम बना ले, लेकिन नहीं बना पाए हैं तब भी कोई बात नहीं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में आप एक नियम बना लीजिए। वो बेलपत्र या तो आप अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाकर अपना नाम गोत्र बोलकर माँ हेमावती का नाम लें। शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है उस स्थान पर अपने मन की कामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है और आसपास मंदिर भी नहीं है तो आप बेल पत्र के पेड़ के जड़ में रखकर जल चढ़ाकर माँ हेमवती का नाम लेकर उनका ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले, तो आपको पूरे 9 दिन का फल मिल जाएगा। जैसा कि गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति हारी बीमारी से तंग आ चुका है, जिस इंसान की दवा खाकर ही दिन की शुरुआत होती है, तो वो व्यक्ति अपने जल के लोटे में 9 पत्ती नीम की और एक बेलपत्र रखना है। रात में ही जल का लोटा भर दें और उसमें नीम की पत्तियां 9 डाल दें और एक बेलपत्र, तो उस व्यक्ति के कमरे में आपको अच्छी तरीके से रख देना है। वह उठ के उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर दीजिए। तो आप वो जल का लोटा लेकर चले जाएं किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे, साथ ही एक लंबी बाती का दीपक लगाकर जल समर्पित करके आ जाना है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपकी हारी बीमारी दूर होगी, कष्ट, कर्ज, पीड़ा से निदान मिलेगा।